हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आशीष एजुकेशंस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि एसएससी ने एमटीएस के पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों, अब नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे, उसके तुरंत बाद आपको ये लगता है कि हम तैयारी शुरू कर दें। तैयारी शुरू करने के लिए आपको कैसे पढ़ना है, एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस हम आपको बताएंगे, पेपर व पैटर्न बताएंगे, पेपर किस आधार पर आएगा, कितने नंबर का होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, ठीक है, कितने हमें समय मिलेगा पेपर को करने का। तो दोस्तों, पूरी जानकारी हम लेकर आ चुके हैं वीडियो में। साथ ही साथ हम आपको इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में भी बताएंगे कि कौन सी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिसको आप पढ़कर आप अपना एमटीएस में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका ही एक लाइक देके हमें मोटिवेशन मिलता है। इस प्रकार की वैकेंसी की अपडेट्स और सिलेबस की अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों चलिए, तो दोस्तों अब हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो सबसे पहले हम देख लें, ये इसमें दो तरीके के पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो पेपर 1 होगा। फिर फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसको हम फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी कह सकते हैं। ओनली फॉर ये हवलदार की पोस्ट के लिए है, ठीक है, हवलदार की भी पोस्ट है इसमें, तो उसके लिए होता है ये। और फिर होता है एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, वो पेपर 2 कहलाता है। क्या कहलाता है? पेपर 2 कहलाता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। तो जी हाँ, जनरल इंग्लिश का सब्जेक्ट आता है, ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। मतलब कि अगर इसमें से आप चाहो तो 25 के 25% भी बिल्कुल राइट कर आ सकते हो। तो दोस्तों, जो जनरल इंग्लिश है ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। उसके बाद आता है हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आती है, उसके भी 25 क्वेश्चन आते हैं और वही 25 मार्क्स का आएंगे। फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स आएंगे 25 क्वेश्चन, वही 25 मार्क्स का आएंगे। जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 ही मार्क्स के वो भी आएंगे। तो दोस्तों, आपको टोटल इनको करने के लिए 90 मिनट्स दिए जाएंगे। 90 मिनट में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। ध्यान रहे, पेपर 1 है जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी को प्रश्न दे दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक आपको सही करना है, ठीक है। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आएगा। भले ही अगर पेपर के पार्ट 1 2 3 4 है तो वो चारों पार्ट आपके इंग्लिश और हिंदी में आएंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होएगी, ठीक है दोस्तों। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का तो ये एग्ज़ाम नहीं है। एसएससी बहुत हाई लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जैसे जो सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, तो ये हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। परंतु जो एमटीएस है वो इतना हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो पेपर 2 है उसमें एक शॉर्ट ऐसे लिखना है, साथ में एक लेटर भी लिखना है, और ये इंग्लिश और एनी लैंग्वेजेस में हो सकता है। ये टोटल आपका 50 मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स ऐसे के और 25 मार्क्स लेटर के। तो आपको टाइम ड्यूरेशन इसमें 45 मिनट का दिया जाता है, ठीक है। और ये पेन एंड पेपर मोड के अनुसार होता है, आपको पेन से लिखना पड़ता है, ऐसे और लेटर दोनों पेन से ही लिखने पड़ते हैं दोस्तों। ये भी काफ़ी अच्छा वो रहता है, पेन और पेपर से लिख दिया फटाफट, नहीं तो कंप्यूटर में तो लिखना बहुत हार्ड हो जाता है। फिर हम सिलेबस की तरफ नज़र मार लेते हैं। सिलेबस में क्या आने वाला है, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें सिलेबस में आने वाले हैं, वोकेबलरी आती है सबसे ज़्यादा, ग्रामर आते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आते हैं, सिनोनियम्स एटोनियम्स आते हैं, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द आते हैं, एंड इट्स करेक्ट यूजेस आते हैं, एक्सेट्रा इंग्लिश में आते हैं, ठीक है। और फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्या क्या आते हैं, तो नॉन वर्बल टाइप आते हैं, जैसे कि सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग,
ठीक है, विजुअल मेमोरीज और डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज एक्सेट्रा, ये सब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब हम हमारे मैथ्स की तरफ चलते हैं। मैथ्स में क्या आते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा मैथ्स में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। होल नंबर से, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, तो ये सब चीज़ें मैथ्स में आती है। जनरल अवेयरनेस में वही आते हैं, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। ये आपको बता दें, जनरल अवेयरनेस अगर कम दिनों में पूरी करनी है तो आप लुसेंट की बुक ले आएँ। लुसेंट की बुक लाने के बाद आपको जीके और कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है, आराम से वो आपका 70 to 80% कवर कर लेगी। ठीक है, और पेपर सेकंड में तो वही आएंगे आपके ऐसे और लेटर। तो दोस्तों अब हम आपको इसकी जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके हिसाब से आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, सिलेबस के हिसाब से कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट बुक्स हम लेकर आए हैं, तो उसकी तरफ भी हम नज़र मार लेते हैं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उसमें करीबन फर्स्ट नंबर पर आती है 14,000 क्वेश्चंस ऑन जीएस, जनरल स्टडीज़ का आता है। अरिहंत पब्लिकेशन इसके पब्लिशर होते हैं। जनरल नॉलेज की हम लुसेंट के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, सबसे बेस्ट बुक है। और आपको अपना एडवांस लेवल तक जाना है तो आप ये 14,000 क्वेश्चन की सीरीज़ ले सकते हैं जो कि अरिहंत पब्लिकेशन से आती है। तो दोस्तों अब हम रीजनिंग की तरफ चलते हैं। तो रीजनिंग की आपको एक बुक लेनी है, आर.एस. अग्रवाल साहब के ऑथर है उसके, और पब्लिशर उसके एस चंद पब्लिकेशन है। तो ऑसम बुक है ये। इसके अलावा आपको रीजनिंग की कोई और बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, सारे एग्ज़ाम में आपके लिए यही बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों हम इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। तो हम इसमें वर्ड पावर मेड ईजी एक बुक आती है। उसके ऑथर है नॉर्मन लेविस, बहुत अच्छी बुक है। और ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आती है, एस.पी. बख्शी साहब की आती है। और अरिहंत पब्लिकेशन है, मतलब अरिहंत पब्लिकेशन की जितनी बुक आती है वो सब ऑसम बुक रहती है। ठीक है दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हरिमोहन प्रसाद की है, उमा रानी सिन्हा जी की आप ले सकते हैं। मैकग्रो हिल एजुकेशन इसके पब्लिशर है। और दोस्तों अगर हम मैथ्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक ले सकते हैं आप राजेश वर्मा साहब की, ये अरिहंत पब्लिकेशन की है, यानी कि बुक मस्त रहने वाली, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है आपको। और आप एक और मैथ्स की बुक ले सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये आर.एस. अग्रवाल साहब की किताब है, एस चंद इसके पब्लिशर हैं। और फिर आपको एसएससी के जो सॉल्व पेपर है मैथ्स के, वो आप किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, उस पर आप देख के आराम से वो सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर्स और गैस पेपर ये सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, और मॉक टेस्ट आप लगाइए, आपका सिलेक्शन 100% फिक्स रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।